अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब कम इंटरनेट वाले एरिया में भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे और अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है तो भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। किसी को पेमेंट कर सकते हैं और किसी को पैसे ट्रांसफर काफ़ी आसानी से कर सकेंगे क्योंकि भीम 3.0 की घोषणा हो चुकी है और इस वर्जन में आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलने वाला है। आप देखेंगे एनपीसीआई की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया है 25 मार्च 2025 को और भीम 3.0 के बारे में यहां पर बता दी गई है क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, चाहे आप नए यूजर हो या पुराने यूजर हो। आप देखेंगे 15+ इंडियन लैंग्वेज आपको सपोर्ट मिलेगा भीम 3.0 में। यहां पर लो इंटरनेट एरिया में भी ये काम करेगा, आसानी से आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो है या अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है तो भी आप ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। सक्सेसफुल पेमेंट भी होगा, सक्सेसफुल मनी ट्रांसफर भी होगा। यहाँ पर बेटर मनी मैनेजमेंट आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। एक एक करके समझे तो आप देखेंगे स्प्लिट एक्सपेंसेस का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप अपने फ्रेंड या फिर फैमिली के साथ कहीं जाते हैं और 1500 रुपए की बिल है, 3 लोग हैं और चाहते हैं कि बांट कर हम लोग पेमेंट करें, 500 रुपए करके हम लोग पेमेंट करें और आप उनको बता नहीं सकते, आप उनसे पूछ नहीं सकते, तो आप स्प्लिट एक्सपेंसेस का सहारा लीजिए जिसमें आप 1500 का बिल ऐड करिए और बाकी जो 2 दोस्त आपके साथ गए हैं उनको भी ऐड करिए। 500 रुपए आप पेमेंट कर दीजिए। बाकी जो 2 दोस्त बचेंगे उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई एक बंदे ने 500 रुपए पेमेंट कर दिया, आप अपने हिस्से का 500 रुपए पेमेंट कर दो। तो इस तरह से आप बड़े बड़े बिल अमाउंट को बांटकर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर स्प्लिट एक्सपेंसेस का ऑप्शन मिलेगा जिसमें रेंट पेमेंट हो या फिर ग्रुप परचेज यानी ग्रुप में कुछ खरीदारी कर रहे हो, वो सब जितने भी बिल अमाउंट रहेंगे वो काफी आसानी से आप डिवाइड करके लोग जो भी दोस्त है या फिर फ्रेंड या फैमिली के साथ आप गए हो सीधे आप पेमेंट कर सकते हो और पेमेंट करने के बाद एक दूसरे को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। फैमिली मोड भी एक ऑप्शन आपको उसमें देखने को मिलेगा। ये फैमिली मोड में क्या होगा कि आप अपने फैमिली मेंबर को उसमें ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद जो भी फैमिली मेंबर ट्रांजेक्शन करेंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड एक जगह रहेगा। जैसे आप कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो कितना कर रहे हैं, वो कितना खर्च कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक जगह हिसाब रहेगा और आप ये देख सकोगे कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कितना आप लोग खर्च करते हो, सामने वाले जो भाई है या बहन है वो कितना एक्सपेंस किए हैं यानी कितना खर्च किए हैं 30 दिनों में या फिर 10 दिनों में, जो भी है जब चाहे आप देख सकेंगे। क्योंकि ऐसे होता क्या है कि हम लोग खर्च करते हैं, जैसे 2 भाई या फिर बहन मिलकर खर्च करते हैं तो इसमें हम लोग लास्ट में ये हिसाब नहीं रख पाते हैं कि भाई मैंने कितना खर्च किया, आपने कितना खर्च किया। और यदि आपको पता करना होता है कि कितना हमने खर्च किया, उसने कितना खर्च किया, तो आप पूरा की पूरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देखते हो। अब वो देखने की जरूरत नहीं होगा, फैमिली मोड में ऐड कर दो, तुरंत पता चल जाएगा कि भाई उसने कितना खर्च किया है, मैंने कितना खर्च किया है। ये सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है स्पेंड एनालिटिक्स। इसमें क्या होगा कि आप किस किस कैटेगरी पर कितना खर्च करते हैं 30 दिनों में या महीने में, वो सब के सब आपको देखने को मिल जाएगा। जो कि कई सारे एप्लीकेशन पर आप देखते होंगे एक स्पेंड एनालिटिक्स दिया रहता है जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपने ग्रोसरी पेमेंट पर कितना खर्च किया है, बिल पेमेंट पर आपने कितना खर्च किया है, इसके साथ ही आप फ्यूल पर कितना खर्च किए हैं, किसी को पैसे ट्रांसफर में कितना यूज किए हैं, किसी को पेमेंट करने में कितना यूज किए हैं। ये सब कैटेगरी ऑटोमेटिक कैटेगराइज हो जाएगा जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उस हिसाब से। और इसके बाद आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा कि हाँ आप 30 दिनों में या महीने में आप इतना प्रतिशत ग्रोसरी पर, इतना प्रतिशत फ्यूल पर, इतना प्रतिशत रेंट पेमेंट पर, इतना प्रतिशत बिल पेमेंट पर, इस तरह से इतना प्रतिशत मोबाइल रिचार्ज पर आप तुरंत के तुरंत पता कर सकेंगे कैटेगरी वाइज कि हाँ आपने कहां पर किस तरह से स्पेंड किया है। और आप देख सकेंगे सबसे ज्यादा स्पेंड कहां पर हुआ है और सबसे कम स्पेंड कहां पर हुआ है। इसके बाद एक्शन नीडेड, इसमें आपको एक फीचर्स देखने को मिलेगा जैसे आप लिंक किए रहेंगे भीम एप्लीकेशन पर बिल को और यदि वो बिल पेमेंट पेंडिंग रहता है, बिल पेमेंट नहीं करती हैं, तो आपको तुरंत रिमाइंडर मिल जाएगा, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका बिल बकाया है। साथ ही यूपीआई लाइट का फीचर है। यूपीआई लाइट में अगर बैलेंस कम होता है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि यूपीआई लाइट में आपका बैलेंस कम है, आप टॉप अप कर लीजिए, यानी कि ये रिमाइंड करा देगा आपको। इसके बाद एक और फीचर्स इसमें नया से ऐड किया जाएगा, न्यू ऑफरिंग फॉर मर्चेंट। आप देखेंगे भीम वेगा का, भीम वेगा के तहत जैसे होता क्या है कि अभी हम लोगों को अलग अलग मर्चेंट को पेमेंट करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है या तुरंत जो है थर्ड पार्टी ऐप में स्विच करना पड़ता है। जैसे पेटीएम के लिए पेटीएम,
फोन पे के लिए, फोन पे इस तरह से हम लोग करते थे ना। लेकिन अब आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भीम वेगा फीचर्स जोड़ा गया है, जिसके तहत एक ही एप्लीकेशन से बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप में स्विच किए हुए आप मर्चेंट को काफी आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। तो ये सब नया फीचर्स भीम 3.0 में आने वाला है और मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा। जो नए नए फीचर्स आएंगे इसको मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए कब मिलेगा, तो देखिए पूरी तरह से जो है ये उपलब्ध कराया जाएगा अप्रैल 2025 तक बात कही गई है। एक और फीचर्स इसमें ऐड किया जाएगा, डार्क मोड और लाइट मोड। डार्क मोड में क्या होगा कि आप अगर रात्रि में भीम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे तो डार्क मोड इस्तेमाल करेंगे, अगर दिन में इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है लाइट मोड इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे आपकी आंखों पर असर कम पड़ेगा और आप एप्लीकेशन को काफी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। मोटा मोटी मैंने इसके बारे में जानकारी दे दिया है। भीम एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। कैसे इसमें अकाउंट बनते हैं ये जानकारी भी आपको मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से भी भीम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले जानकारी मिलने वाली है कहां से कैसे 3.0 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और कैसे फीचर्स का इस्तेमाल करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।